सियासत की बिसात पर जब मोहरे खुद अपनी चाल चलने लगे तो समझ लीजिए कोई बड़ा धमाका होने वाला है। एक तरफ दावोस की बर्फबारी के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस विदेशी निवेश का मराठी डंका बजा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई की तपती राजनीति में एक ऐसा बयान आया है जिसने भूकंप ला दिया है। ये बयान किसी दोस्त का नहीं बल्कि कट्टर दुश्मन संजय राउत का है। वो संजय राउत जो फडणवीस को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, आज उनके लिए दिल्ली का रास्ता साफ बता रहे हैं। क्या ये प्रशंसा है या फिर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को किनारे लगाने की कोई नई रणनीति? सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए मराठी भाषा में संजय राउत ने सीएम की तारीफ की। हम आपको इस मराठी भाषा का हिंदी अनुवाद करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ लिखा। प्रधानमंत्री मोदी का विदेश में स्वागत किया जाता है, ठीक वैसे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज्यूरिख में स्वागत किया गया। यह हर मराठी व्यक्ति के लिए खुशी की बात है। नगर निगम चुनाव में भारी जीत के बाद फडणवीस का दिल्ली के सबसे ऊंचे पद तक का सफर शुरू हो गया है लगता है। वैसे कहते हैं ना, राजनीति में कोई न परमानेंट दोस्त होता है और न दुश्मन, लेकिन संजय राउत का यह हृदय परिवर्तन तो किसी सस्पेंस फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा है। दावोस में फडणवीस निवेश ला रहे हैं और यहाँ राउत उन्हें देश के सर्वोच्च पद का दावेदार बता रहे हैं। जानकारों की माने तो ये राउत की वो गोली है जिसका मकसद महायुति के भीतर दरार पैदा करना है। फडणवीस की तारीफ कर संजय राउत दरअसल एकनाथ शिंदे को ये एहसास दिला रहे हैं कि दिल्ली की नजर में अब नंबर 1 कौन है। लेकिन असली खेल तो बीएमसी यानी माया नगरी के सम्राट की कुर्सी के लिए छिड़ा हुआ है। सूत्रों की माने तो महायुति के भीतर कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। चर्चा है कि बीजेपी अब मुंबई के मेयर पद पर अपना पूर्ण अधिकार चाहती है, जबकि शिंदे गुट अपनी साख बचाने के लिए 2.5 साल के फॉर्मूले पर अड़ा है। शिंदे की बेचैनी साफ दिख रही है, क्योंकि अगर मुंबई का मेयर बीजेपी का हुआ तो शिवसेना शिंदे गुट के लिए किंग मेकर की भूमिका भी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि राउत की तारीफ असल में एक तीर से 2 शिकार है। पहला, शिंदे गुट के मन में असुरक्षा पैदा करना कि बीजेपी उन्हें छोड़कर उद्धव गुट के साथ नई खिचड़ी पका सकती है, तो दूसरा, बीजेपी के भीतर फडणवीस के कद को इतना बड़ा कर देना कि वो महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली चले जाए, जिससे राज्य की राजनीति में विपक्ष के लिए जगह खाली हो सके। खैर, कुछ भी कहिए, माया नगरी मुंबई की राजनीति वाकई में फिल्मी हो चुकी है, जिसमें सस्पेंस है, ड्रामा है और अब सबको असली क्लाइमेक्स का इंतजार है। तो क्या संजय राउत की ये मीठी जुबान महायुति की कुंडे में आग लगाने के लिए काफी है? क्या दावोस से लौटते ही फडणवीस बीएमसी गद्दी पर बीजेपी का झंडा गाड़ देंगे? अभी तो मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों की ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.